दोनों ऐसे रहते हैं, यहाँ तक कि हम घर के आगे भी हमारी हिम्मत नहीं होती बैठने की, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी कभी नीचे आती, कभी उधर जाती, कभी उधर जंगल की पोट खींचती, कभी इधर। मेरे को आज भी याद है भैया, जब बोलती थी मम्मी हमारा गांव कितना सुंदर है भैया, लेकिन अब यही गांव मुझे, यही रहना मुझे खाने को दौड़ता है भैया, कैसे रहना, हमने कैसे जीना भैया। हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो तभी वो बोल रही थी इस बारे में कि मैं वहां बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे याद आती है कि मेरी बेटी इसी आंगन में थी। वो तमाम चीजें होती है, उनसे वहां बैठा नहीं जाता। ये सरकार ये सरकार अगर अगर पुलकित को फांसी नहीं देगी भैया, तो ये जनता, ये लोग कभी उसको माफ नहीं करेंगे भैया। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उसने मेरी बेटी को मारा भैया, उसी तरह उसको भी फांसी होनी चाहिए भैया, उसको फांसी होनी चाहिए। मैंने भी अपनी बेटी को कभी बड़े लाड प्यार से पढ़ाया था कि मेरी बेटी बड़ी होगी, नौकरी करेगी और हमारा सहारा बनेगी भैया। पुलकित आर्य इतना छात्र है, आदमी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कुर्की का आदेश था, ये जिला अधिकारी का एक बयान छपा हुआ है और मुझे लगता है ये किसी अखबार की कॉपी है, जिसमें कहते हैं कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति को कुर्क करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने एसडीएम यमकेश्वर से जांच में पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर की 0.3344 हेक्टेयर भूमि को खरीद में सही पाया है। भैया अभी तक ये हमारे साथ कभी भी मतलब ऐसा दिन नहीं जाता जब यहाँ पर कोई आघात नहीं करते पुलकित भैया। आर्य ने ये मुझ पे ये आरोप लगाया कि हमें परेशान करता है। अरे परेशान क्यों करता है? तू परेशान तो पुलिस वालों को कर रहा है, पुलिस वालों को कह रहा है कि तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये पुलिस वाले सब जानते हैं। पुलकित कहता है कि अंकिता के पिता उसको डराते हैं, धमकाते हैं। और मुझे वो वाकया भी याद है, वो वीडियो हमने चलाई भी थी जब ये कोटद्वार कोर्ट में थे और वो किस तरह से हंस रहा था, माँ की तरफ आंखें दिखा रहा था। लाइन भी पढ़ी आपने, इसमें एक लिखा हुआ है कि 20 अप्रैल 2022 को अदालत में खुशराज द्वारा स्वयं को अभिनव कश्यप का भाई बताकर गवाही दी, जबकि वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में खुशराज बता। ये कोई फिल्म की कहानी चल रही है। तबीयत खराब चीजों की दवाई चलनी, ये दवाई भी देखो ना। अब ये हर दिन दवाई बोली उन्होंने, ये पर पर्चा पर लिखी 208 86 188 174 656 रुपए की दवाइयाँ। सुबह बड़ी शाम तक एक मुझे पड़े। निक्की मरा ना भेजे, हम घर आकर जाना मन नहीं कर दो। पिछली बार भी मैं यहीं पर बैठकर वीडियो बना रहा था, यहां पर मेरे साथ कोई था, वो थी अंकिता की दादी। 1.5 साल पहले वो दादी से पहली बार मुलाकात मेरी यहीं हुई थी, जब मैं आपको ये किचन भी दिखाई थी। अब ये बंद है। ये घर जिसको मैंने तब भी दिखाया था और इसके बारे में बात भी की थी। ये तस्वीरें 1.5 साल में बहुत कुछ नहीं बदला है, यहाँ बदली है एक स्थिति। वो माँ अब आगे, पिछली बार इस कमरे में थी और अब वो पीछे बैठती हैं घर के। क्यों, कैसे, कब, कहा, ये तमाम तस्वीरें हैं। पर आप जुड़िएगा, समझ आएगा तो शेयर कीजिएगा। जो भी अब होने वाला है, जो भी आप सुनने वाले हैं, वो एक माँ की आत्मा की आवाज है। घर के पीछे कुछ यहां। दीदी आज ये नहीं के लिए बैठे। हाँ पहले तबीयत इतनी खराब है उनकी, बोला भी नहीं जा रहा है। आजकल यहीं पे बैठ रहे हैं दीदी। हाँ, यहीं पे बैठ रहे हैं क्योंकि पहले तो मैं लोकार्पण भाई जी त्रिभुवन चौहान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो देहरादून से एक हमारे छोटे से कस्बे में इतनी दूर तक पहुँचे हुए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो हमारी समस्याओं को बार बार उठाते रहते हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ चौहान जी का। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि इसकी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है और अभी 26 जनवरी से और 29 जनवरी तक ये आईसीयू पौड़ी में रही। उसके बाद फिर अभी परसों श्रीनगर में गए, लेकिन इसका बुखार जो है ठीक नहीं हो रहा है। और अभी एक हमारे जो समाज सेवी हैं मुकेश सिमाल जी श्रीनगर से आए, तो वो दवाई लेके आए। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो यहाँ तक पहुँचे दवाई लेके।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अभी हमने पेपर में देखा, अमर उजाला में देखा कि जो पुलकित आर्य पे जो श्वेता चौबे द्वारा जो एएसपी पौड़ी में जो बैठती हैं, उन्होंने जो गैंगस्टर लगाया था और 242 करोड़ रुपए का उसकी कुर्की की थी, और वो आज हमने सुना कि डीएम साहब ने क्लीन चिट दिखा दी। और फिर जो है ये मामला प्रमोद कुमार जो कि एसडीएम कोटद्वार के हैं उनको सौंप दी गई कि ताकि जांच करें। भाई एसडीएम तो प्रमोद कुमार तो उन्हीं का आदमी है, वो पहले भी रिजॉर्ट को तोड़ चुके हैं और इनके पास ये रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सौंप गई है कि जांच करें। भाई ये तो चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो ये लोग हैं, तो प्रमोद कुमार क्या जांच करेंगे। और दूसरी बात, जो बनंता रिजॉर्ट और जो फैक्ट्री बनी है उन लोगों को ना पूछो ना, गंगा भोगपुर तल्ला के लोगों को पूछो जो जन्म से वहाँ रह रहे हैं कि कितने इसने जमीन कब्जा कर रखी है, उन लोगों को पूछो, गंगा भोगपुर तल्ला के लोगों को पूछो। और दूसरी बात, जो अभी जो डीजीपी साहब आए हैं, अभिनव कुमार जी आए हैं, बाद में आए और पहले हमारे आशुतोष भाई के पीछे पड़ गए। सरकार द्वारा इनको बिल्कुल कहा गया है कि आप इनके पीछे पड़ो ताकि आशुतोष भाई केस से हट जाए और हम केस जीत जाएं, लेकिन आशुतोष भाई ऐसा नहीं करेगा। उन्हीं के सारे तो हम भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं कि जब तक इनको हमें न्याय नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, पुलकित आर्य ने ये मुझ पे ये आरोप लगाया कि हमें परेशान करता है। अरे परेशान क्यों करता है? तो परेशान तो पुलिस वालों को कर रहा है, पुलिस वालों को कह रहा है कि तेरी वर्दी उतार दूंगा, ये पुलिस वाले सब जानते हैं। और अभी चमोली से उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, पौड़ी कोर्ट में लगाई है। तो जब कोर्ट ने हमें पहले आदेश दिया था, हमने भी लगाई थी एप्लीकेशन कि हमें कोर्टदार जो है जो कोर्ट है वहाँ दूर पड़ रहा है, इसलिए हमारी अब जो सुनवाई होगी पौड़ी में होगी। लेकिन कोर्ट ने मना किया, कोर्ट ने बोला कि ये यमकेश्वर क्षेत्र का मामला है, इसकी सुनवाई जो है कोटद्वार में होगी। तो अब पुलकित आर्य को आप केस के ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? ये ट्रांसफ़र तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात, पुलकित आर्य की जो कुर्की हो रखी है और वो कुर्की हो रखी हो तो होनी है, क्योंकि उसमें तो पहले सबसे पहले तो आपने रिजॉर्ट, और जब उसमें आपने अंकिता भंडारी का कमरा तोड़ा तो आप पूरी रिजॉर्ट तोड़ते ना। मैं समझ रहा हूँ इस मामले को, समझिएगा। मैं आपको थोड़ा सा पहले से बताता हूँ और समझिएगा ये हो क्या रहा है। जब ये प्रकरण आया था यहाँ पे और कप्तान यहाँ पे एसएसपी बनी थी श्वेता चौबे मैडम, तो उन्होंने कहा था कि भैया इस पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है, और मुझे यकीन ये याद है उन्होंने कहा था कि भैया हम इनको छोड़ेंगे ही नहीं अब। और अब छोड़ने तक की बात, ये देखिएगा क्या कुछ हो रखा है। एक बयान हुए हैं किसी के दर्ज, जिस पर वो बोलता है कि ये वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में लेके गई। बाप रे! कि जो कुर्की का आदेश था, ये जिला अधिकारी का एक बयान छपा हुआ है, और मुझे लगता है ये किसी अखबार की कॉपी है, जिसमें कहते हैं कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति को कुर्क करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रशासन ने एसडीएम यमकेश्वर से जांच में पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर की 0.3344 हेक्टेयर भूमि को खरीद में सही पाया है। और ये एसडीएम कौन है? जो अभी भाई साहब बता रहे हैं कि एसडीएम ये वही है जो उस प्रकरण के दौरान इनके साथ था, जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा था और तमाम चीजें थी, उन पर भी कार्रवाई की तब बात हुई थी, फिर वो नहीं हुई और तमाम चीजें, और आज फिर वो वही चीजें हो रही हैं। ये आरोप है अंकिता के घर वालों का, जो लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके बीच में आपने देखा होगा इनकी तबीयत खराब है, मैंने आपको बताया, वो घर के आंगन के सामने कई कारण हैं। एक छोटा सा क्लिप, पुलकित आर्य इतना छात्र है, आदमी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो तभी वो बोल रही थी इस बारे में कि मैं वहां बैठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे याद आती है कि मेरी बेटी इसी आंगन में थी। वो तमाम चीजें होती है, उनसे वहां बैठा नहीं जाता। और उसके बाद आज परिवार को 1.5 साल बाद भी इस तरह की याचनाएं, दीदी कह रही हैं अभी कि जब भी हम थोड़ा सा संभल पाते हैं किसी चीज से, नया चीज आ जाती है। अब ये नई चीजें दो हैं, एक तरफ ये पुलकित का कुर्की नहीं होगी करके, और दूसरा है कि पुलकित का केस ट्रांसफर का प्रार्थना पत्र। इन्होंने भी केस ट्रांसफर के डाला था, तब तो बोला गया कि भैया यमकेश्वर का मामला है तो यमकेश्वर में होगा, और अब की बार फिर पुलकित वहां कैसे एप्लीकेशन डाल सकता है। और अगर इस पर कुछ चीजें होती है तो साफ साफ समझ में आ जाएगा सब मिली भगत से ही हो रहा है। हाँ जी, एसपी श्वेता चौबे है, तो हम जब गए थे उसी समय तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हमने उसकी
गैंगस्टर के तहत कुर्की कर दिया, मतलब आश्वासन पे आश्वासन दे रही थी। और जब ये मामला आया कि भाई उसकी कुर्की नहीं होगी, गैंगस्टर नहीं लगा, तो ये छुट्टी चले गई, छुट्टी के बहाने चले गई कि ट्रेनिंग पे जा रखी है, मतलब ताकि ये हमसे मिले ना, ये लोग हम मुझसे ना मिले, तो छुट्टी चले गई। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि सरकार भी उसको पनाह दे रही है, और दूसरी बात विनोद आर्य भी शुरू में जगह जगह जा चुका है, और उसको उनको पता है कि जो जिन जिन गवाहों के बयान हो चुके हैं, तो उसमें पूरा ये समझ चुका है कि मेरे लड़का बचने वाला नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन इन्होंने स्वीकृत नहीं की, तो इनका एप्लीकेशन कैसे स्वीकृत होगी? तो ये तो स्वीकृत होगी नहीं। ये लाइन भी पढ़ी आपने, इसमें एक लिखा हुआ है कि 20 अप्रैल 2022 को अदालत में खुशराज द्वारा स्वयं को अभिनव कश्यप का भाई बताकर गवाही दी, जबकि वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में खुशराज बता। ये कोई फिल्म की कहानी चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सोच रहा है। ये तो फिल्म की कहानी बता रहे हैं, जनता को बना रहे हैं, लेकिन हकीकत अभिनव का भाई ही खुशराज था। और उसने जो बयान दिए उसमें इनको पूरा डर है कि मेरा लड़का फंसने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी का जो आरएस का नेता विनोद कुमार है, उसका जो राज्य मंत्री था, उसका लड़का ये छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वीआईपी अजय कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का नेता है, ये वीआईपी है। और दूसरी बात कि जब रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने रिजोर्ट तोड़ा था, तो रेणु बिष्ट की जो विधायक बनी, ये अजय कुमार की छत्र छाया से विधायक बनी, इसलिए उन्होंने रिजोर्ट तोड़ा। और इसमें एक और चीज बड़ी लिखी हुई है इसने, पुलकित कहता है कि अंकिता के पिता उसको डराते हैं, धमकाते हैं। और मुझे वो वाकया भी याद है, वो वीडियो हमने चलाई भी थी जब ये कोर्ट में थे, और वो किस तरह से हंस रहा था, माँ की तरफ आंखें दिखा रहा था। माँ ने एक वीडियो भी तब बनाया था, आप बहुत डरे हुए भी थे उस समय। अभी भी तो जब हम वहाँ जाते तो पीछे से हमको मतलब गालियाँ देते हैं सर, हम बोलते भी हैं आगे, पर कोई हमारे मतलब इतना सुनता भी नहीं, क्योंकि गवाही चलती रहती है, पर पीछे से वो हमें गालियाँ देते रहते हैं। समझ रहे हो कितना चोर शातिर है ये। पहले इन्होंने ये कुकर्म किया, उसके बाद खुद ही मतलब ये व्यक्ति वही है जिसने बोला कि मैंने एफआईआर इसमें दर्ज करा दी है। जब ये एसडीएम वो कौन सी जगह चला वहां पे ना उसके बाद चला गया था ना ये पटवारी के पास, पटवारी के पास लिखवाने चला गया था वैभव के पास कि भैया ये लड़की हमारे यहाँ से मिसिंग हो गई है, और खुद ही उसने सारी चीजें कर दी थी। तो सोचिएगा शातिराना माँ बाप। ये देखिए हमारे पहाड़ी भी हैं, पहाड़ी के बाद उसके बाद समझिए ना, जिन्होंने अपनी बच्ची खोई है वो क्या डराएंगे किसी को, और उनपे इस तरह से आरोप लगा रहे। और दिमाग देखो, जो ये सही बोला है, एक बयान हुए हैं किसी के दर्ज जिस पर वो बोलता है कि ये वास्तव में पुलिस ने एक महिला को पुरुष के वेश में लेके गई। बाप रे, है खुशराज साहू। हाँ जी, मतलब ये इतना सोच। अभिनव के भाई खुशराज साहू, वो दोनों भाई वहाँ जॉब करते थे। और खुशराज साहू उसने बयान दिए, उसने बयान दिए, बयान पे इसकी हालत खराब हो गई, उसके बयान पे इनकी हालत खराब हो गई। और दूसरा कि उसके कुछ बयान जितेंद्र रावत द्वारा चेंज किए गए उस दिन, बल्कि मैं आशुष भाई ने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया, और उस दिन से आशुष भाई के पीछे पड़े हैं, इसको कोर्ट के अंदर निहाने देना है। और जब उसको अंदर निहाने दिया, तो मैंने भी अभी पिछले दिसंबर की बात है, शायद 22 दिसंबर की बात है, मैंने ये पुलकित आर्य के बाप को, विनोद आर्य को भी, जब मैं वहाँ, ये मुझसे पहले बैठा हुआ था, तो मैं जब वहाँ 11:30 बजे गया, तो मैंने इसको पैर पे पैर रखा हुआ था, ये चेयर में बैठ रखा था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने जज मैडम के पास गया, मैंने कहा मैडम ये जो है पीछे पुलकित का बाप बैठ रखा है, इसको बाहर करो। तो उनके वकील क्या कहने लगे कि विटनेस नहीं है। मैंने कहा विटनेस है ये, वो चालबाजी कर रहे थे क्योंकि गवाह बना रखा हो। तो जब हमारे गवाह आशु भाई को जब ये बाहर कर सकते हैं, तो क्या वो जो विनोद आर्य गवाह है उसको बाहर नहीं कर सकते हैं? इसलिए इनको वो हो गई कि भाई ये तो घबला कर रहे हैं यहाँ। पर एक चीज है, देखिए ना, ये पूरे प्रकरण में 1.5 वर्षों से किस तरह से ये लड़ रहे हैं, और ठीक तकरीबन 1 महीना और 1 हफ्ता और हो रहा है जब जो दादी हैं वो भी चली गई, और बड़ा अफसोस है उस बारे में भी। माँ जी उम्र कितना से होंगी? 84 बहुत सी सारे गई होगी, बस सिर्फ जैसे हम कोर्ट में जाते थे और यहाँ पे 10-11 बजे रात को यहाँ पहुँचते थे, तो इंतजार करती रहती थी, तो सिर्फ बोलती रहती थी कि उनको तीनों का क्या हुआ, उनको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन बेचारी पहले ही गुजर गई। और आखिरी दिन
सांस, जब उसकी अंतिम सांस थी तो बस उसी का नाम उसका, क्योंकि लड़के, मेरे लड़के का नाम, घर का नाम साक्षी था, तो बस साक्षी साक्षी वो कह रही थी। मुझे भी याद है वो मोमेंट, मैं आपको बता भी रहा था कैसा। और माँ के आंसू पता नहीं कब सूखेंगे, कब, कितना दर्द है उस उन आंखों में, सोचिए ना। एक बच्ची जिसको न्याय दिलाने के लिए परिवार, आप देखो ना कक्ष नंबर बड़े वो मारो खतरू ये कि सुबह बड़ी बेशाम तक ये कि मुझे पड़े। कि मरा ना भेजे हम घर आकर जाना मन नहीं कर दो। और आम जनता को लगता होगा बस ये ऐसी हो रही चीजें। सच में मैं बता रहा हूँ, आशुतोष नेगी ने भी बहुत अच्छा इसमें काम किया है। यकीनन वो पहले दिन से जो मुखर होकर परिवार के साथ हैं, आज उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कुछ बनाई गई हैं, कुछ हैं क्या नहीं है, किस तरह से तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के ला रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति खड़े हैं और मुझे सलाम करने का मन करता है ऐसे व्यक्तित्व को भी। और ये परिवार भी देखिए ना, अडिगता से लड़ा हुआ है और हिलते नहीं है। तबीयत खराब चीज़ों की दवाई चलनी, ये दवाई भी देखो ना, अब ये हर दिन दवाई बोली उन्होंने, ये पर पर्चा पर लिखी 208 86 188 174 656 रुपए की दवाइयाँ। ये अब डेली की ऐसी दवाइयाँ खाएंगे, दवाइयों से भी कभी कभी बीपी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है। दीदी अपना ध्यान रखो आप पहले। भैया सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करूंगी क्योंकि आप उतनी दूर से आए यहाँ। भैया हम दोनों ऐसे रहते हैं, यहाँ तक कि हम घर के आगे भी हमारी हिम्मत नहीं होती बैठने की, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेटी कभी नीचे आती, कभी उधर जाती, कभी उधर जंगल की फोटो खींचती, कभी इधर। मेरे को आज भी याद है भैया जब बोलती थी मम्मी हमारा गाँव कितना सुंदर है भैया, लेकिन अब यही गाँव मुझे, यही रहना मुझे खाने को दौड़ता है भैया, कैसे रहना हमने, कैसे जीना भैया। अब इस परिवार को एक आस है बस कि न्याय कहीं इन्हें मिल जाए, और जो एक बड़ी दीवार है विपक्ष की मजबूत पैसों से बनाई हुई, उसको किस तरह से ये लोग तोड़ पाएंगे कि इनको सहयोग की आवश्यकता जरूर होगी, मेरे, हम सब के, हम आप सब लोगों के, तभी इनको मजबूती मिल पाएगी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ दोनों को कि थोड़ा बहुत खाना वाना भी खाओ, क्योंकि लड़ाई बहुत मजबूत लोगों से है, तो हमें बहुत मजबूत रहना पड़ेगा, है ना। तभी उसकी जीत, साक्षी की जीत वही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसने शहादत दी है। कई बच्चियों को समझ में आया होगा, जिनको नहीं भी आया उनको पता चला होगा कि यार बच्चियां ना भी बोल सकती हैं, और जब बोलती हैं तो उस पर रहती भी हैं। उसने जान जान गंवा दी अपनी, लेकिन भैया अपने सबसे से नहीं बड़ा दुख छूटी। तो मेरा ये है कि सरकार ने मुझे इतने बड़े रास्ते, यहाँ कितना खराब रास्ता है भैया हमारा, मुझे यहाँ से दौड़ा दौड़ा के ले गए, मेरे गांव के लोग जैसे भी ले गए कि अपनी बेटी को देखना है भैया। लेकिन जैसे मैं श्रीनगर गई भैया, इन्होंने मेरे साथ इतना अन्याय किया कि इन्होंने मुझे, मेरी बेटी को लास्ट में मुझे दिखाया तक नहीं भैया, मुझे ऐसे झूठ बोल के मुझे ऐसे में भर्ती कर दिया भैया। आज भी मैं वो दिन भूल नहीं सकती भैया, अभी तक भैया, अभी तक ये हमारे साथ कभी भी मतलब ऐसा दिन नहीं जाता जब यहाँ पर कोई आघात नहीं करते भैया। कभी ये हमारे भाई आशुतोष को मतलब गिरफ्तार करने की बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो श्वेता मैडम से पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, हमें अंदर से सराहना दिया कि उनकी मतलब कुर्की होगी, और आज हमें ये खबर मिल रही है कि वो पुलकित की कुर्की नहीं होगी। भैया ये कितना बड़ा अन्याय है कि एक अपराधी को आप ऐसे कह रहे हो भैया। उसने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा भैया। ये सरकार अगर पुलकित को फांसी नहीं देगी भैया, तो ये जनता, ये लोग कभी उसको माफ नहीं करेंगे भैया। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उसने मेरी बेटी को मारा भैया, उसी तरह उसको भी फांसी होनी चाहिए भैया, उसको फांसी होनी चाहिए। जुड़े रहिएगा आप। शायद एक परिवार को आस है आज भी। 2 साल हो गए भैया, 2 साल होने वाले हैं भैया, 1 साल 5 महीने होने को आए भैया। अभी तक सरकार हमारे साथ ऐसे ही कर रही है, मतलब कि हमें अंदर से बोलती है कि हाँ उनको फांसी होगी, और आप देख ही रहे कि कुछ नहीं कर रही मतलब। और मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैंने भी अपने बेटे को कभी बड़े लाड प्यार से पढ़ाया था कि मेरी बेटी
बड़ी होगी, नौकरी करेगी और हमारा सहारा बनेगी भैया। लेकिन भैया जिस तरह से मैं जनता को बोलना चाहती हूँ भैया, जिस तरह से इन्होंने हमारा घर, हमारा जीवन बर्बाद किया, मैं चाहती हूँ कि कल किसी माँ के साथ ऐसा न हो, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है पुलकित को बचाने की। ये कौन गारंटी देगा कि पुलकित कल किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा। सभी अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं कर सकती। अब मैं उन सभी बेटियों में अपनी बेटी को ढूंढती हूँ। आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना है और पुलकित को फांसी तक पहुंचाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यही समय है जब आप मेरा साथ दे सकते हैं और पुलकित को फांसी हो सकती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मैं भुगत रही हूँ कल कोई दूसरी माँ भुगते। सही बात है, कोई माँ और न भुगते वो सब जो ये झेली हैं, जो ये समझा है। ये परिवार के साथ हम तो हैं, आप कितना हैं, और जुड़िएगा, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। आपने कुछ क्या बोला? हाँ, मेरा कहना ये है कि जो डीजीपी अभिनव कुमार जी हैं, इन्होंने तो सबसे पहले आशुतोष नेगी पे फर्जी मुकदमा लगाया है। दूसरा जो अवनीश नेगी जो कोटद्वार से हमारा केस लड़ रहे हैं, उनकी बहन मनीषा नेगी का ट्रांसफ़र एक कस्बे उत्तरकाशी बुड़कोट में किया। तो मैं डीजीपी से इसे कहना चाहता हूं कि इनका केस ट्रांसफ़र निरस्त किया जाए। और दूसरा सरकार से कहना चाहता हूं जो आशुतोष नेगी जी की जो पत्नी है, उनका भी ट्रांसफ़र निरस्त किया जाए, नहीं तो हम हो हल्ला करेंगे। और वैसे भी हम कभी भी धरने पे बैठ सकते हैं, कभी भी धरने पर बैठ सकते हैं। तो मुझे लगता है उत्तराखंड साथ होगा, पर अभी न्यायालय में क्या कुछ होता है। परसों तारीख है 16 को, अब जब आप देख रहे हैं तो आप समझिएगा कितने कम दिन है हमारे सरकार पास। से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जनता से बहुत उम्मीदें हैं कि मेरी जनता जरूर बेटी को न्याय दिलाएगी, जरूर मेरी बेटी को न्याय दिलाएगी। और वो मेरी बेटी, वो सारी मेरी बेटियां हैं जो मेरी बेटियां अभी पढ़ाई कर रही है। मैं चाहती हूँ उसके लिए कोई ऐसा कानून हो कि ताकि हमारे बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। अगर यहाँ रोजगार होता तो मेरी बेटी भी बाहर नहीं जाती। ये जनता को सोचना पड़ेगा और मेरे साथ इस लड़ाई में मेरा साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आप रोइए मत, सब साथ हैं आपके, चिंता मत कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।